Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 9 को एक दफा जो है वो थ्रू कर लेते हैं। उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी। तो लेक्चर नंबर 9 जो था हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उस पर हमने बात की थी इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, हमने उसको बड़ा डिटेल से इनकैप्सुलेशन को देखा था। बेसिकली इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन के अंदर फिर सब टॉपिक्स जो आते हैं कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स लाइक प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं, उनका क्या काम होता है, वो कैसे एक्सेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने गेटर सेटर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने उसको यूज किया था। और हमने देखा था गेटर सेटर हम क्यों बनाते हैं। अगर वो नहीं बनाएंगे तो हम प्राइवेट जो हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स लाइक वेरिएबल्स, उनको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो देखिए, हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ऊप के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। एक हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा इनहेरिटेंस का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उस पर बहुत ज्यादा जो है ना हार्डवर्क करना है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं बोलना आपने। ठीक है, हमने तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, वो तीनों कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सिंगल देखा था, एक मल्टी लेवल था और एक हिरारिकल था। फिर हमने बात की थी लेक्चर 9 में, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ऊप के अंदर, लेक्चर नंबर 10 में, जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है रोल प्ले करता है इस ऊप के अंदर। ठीक है, तो हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, तो और मेथड ओवरलोडिंग क्या है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही इसका सब पार्ट है। ओवरलोडिंग का मतलब इसी का पार्ट है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड। ठीक है, दो तरीके हैं ओवरलोड करने के मेथड के। ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड बाय चेंजिंग द डाटा टाइप। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स का क्या मतलब है, आपके पास एक से ज्यादा जो है ना वो फॉर्म्स हैं। ठीक है, क्लासेस हैं, आपके तो रिलेट करते हो उनको। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस भी इन्वॉल्व होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस अगर आपको आती है तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपके लिए समझना काफी इजी है। मैनी फॉर्म्स, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं आपके, और उसमें आप लोग कोई ना कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि जो नॉर्मल ना होता हो। ठीक है, अब मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एग्जांपल ये देता हूँ, हमने बनाई एक एनिमल की क्लास। ठीक है, एनिमल की क्लास मेरे पास क्या क्लास होगी, सब क्लास होगी। सब क्लास हम किसको सब क्लास कह रहा हूँ, सुपर क्लास होगी। और सुपर क्लास हम किसको बोलते हैं, पेरेंट क्लास को। एक मेरे पास क्लास है एनिमल की, वो है पेरेंट क्लास। ओके, उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है एनिमल साउंड। ओके हो गया, आपको समझ आ गई। अब उसकी आगे डिफरेंट क्लासेस हैं, मतलब हिरारिकल की बात करूं, उसकी तीन आगे क्लास उसकी क्लासेस हैं जो कि सब क्लासेस उसमें आती हैं। मतलब उसकी तीन चाइल्ड क्लासेस हैं। एक क्लास है उसकी जैसे पिग। ठीक है, एक उसकी क्लास है कैट, एक उसकी क्लास है डॉग। इन तीनों के अंदर आपने क्या करना है कि एग्जांपल दे रहा हूं, कोई फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन आपने वही बनाना है जो ऊपर फंक्शन बना हुआ एनिमल में, उसको और इसका नेम सेम रखिए। और इनके अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी, जैसे कैट है, कैट म्याऊ करती है, आप म्याऊ प्रिंट करवा दें, तो क्या हो जाएगा, उसको ओवरराइड कर देगा। अभी ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ठीक है, अभी तो हम ओवरलोडिंग देख रहे हैं ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। बेसिकली जो ओवरराइडिंग है ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे एक मेन पार्ट है। ठीक है, तो बस आपको एक चीज का पता होना, मैनी फॉर्म जिसमें हम कोई ना कोई जो है ना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, मतलब मेथड्स के ना डिफरेंट, कोई ना कोई ओवर, जब ओवर राइडिंग करेंगे, जब वो इंशाल्लाह ओवर राइडिंग करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि अच्छा ये एक डिफरेंट टास्क हमारे पास हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ओवर मेथड ओवरलोडिंग पे। ठीक है, देखिए मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन बताऊं आपको या फिर एक एग्जांपल देके समझाऊं। हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मैं नॉर्मली जैसे फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बनाए, बल्कि हम एक काम करते हैं, अपने कोड पे चले भी जाते हैं। ठीक है, और मैं इस तरह का तो नेट बीन्स को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने अपना जो है नेट बीन्स ओपन कर लिया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं नॉर्मली जैसे हम करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जावा क्लास में गए, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म की क्लास बना लेते हैं, POLY। ठीक है,
POLY और MORPHIS, होपफुली मैं स्पेलिंग ठीक लिखे। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म की क्लास बना दी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो वेट करते हैं। ओके, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम लोग रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक हो गया मेरा पब्लिक फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग ना, यू नो दैट ना, कि ये हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड से ऊपर जो हमारा काम होता है, यहाँ पे हम मेथड्स बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेथड बनाता हूँ, मैं कहता हूँ पब्लिक वॉइड एंड सम। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बनाया, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूंगा, वो बात की बात है। ठीक है, हम एस आउट लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ करवा देते हैं। ठीक है, सम, बस ये लिख देते हैं फिलहाल। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। और यू नो ना कि हम जब सेम फंक्शन बनाते हैं तो हमें एरर देता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम फंक्शन का नाम चेंज हम करते हैं, ये सम है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, हम यूएल। ओके, सो अभी थोड़ा सा समझाने का मतलब ये है, मेरा ये होता है कि शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे। हमेशा मैं पहले उसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ताकि वहां से आप देखें कि यार पहले इस तरह होता है, बाद में इस तरह होता है। तो मैंने क्या कि ये क्लास, नई क्लास के अंदर दो फंक्शन बनाए। अब दोनों फंक्शन क्या डिफरेंट है, याद रखिएगा। अब आपको तो पता है कि यार डिफरेंट फंक्शन कभी कोई एरर नहीं देंगे, एक अलग है एक अलग है, बात खत्म। अब ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग कहते हैं कि एक क्लास के अंदर दो फंक्शन हो, दोनों फंक्शन सेम हो। और से सुनिएगा, एक क्लास हो, मैं यहाँ पे टॉप पे लिखता हूँ, ओवरलोडिंग का क्या कहते हैं? दो फंक्शन हो, फंक्शन नेम सेम। समझा? कि मतलब अभी तो चेंज है ना, मैं इसको सेम भी करूंगा अभी। दो फंक्शन हो, उन दोनों फंक्शन का नाम सेम हो, लेकिन बट उनके पैरामीटर्स चेंज हो। ठीक है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। बात खत्म। ये बस अपने माइंड पे ना बिठा लें और ये रट लें। ओवरलोडिंग कहते हैं कि फंक्शन नेम सेम, ठीक है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अभी तो यहाँ पे मैंने ओवरलोडिंग यूज ही नहीं की ना, अभी हम यूज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ। लेकिन उसके लिए होता ये है, जैसे अब यहाँ पे हम दोनों सम का बनाते हैं। अब देखिएगा, सम का बनाऊंगा, एरर आएगा, एरर आ गया। अब बात हमारी अभी इन दोनों में से दो चीजें ना, एक ये चीज है और एक बेट के बाद वाली चीज, ऐसा ही है। तो फंक्शन नेम सेम, ये एक तो हमारा फुलफिल हो रहा है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर ये फुलफिल नहीं हो रहा। तो दोनों फुलफिल होनी चाहिए, ये भी फुलफिल हो, ये भी फुलफिल हो। अब हमें ये डिफरेंट पैरामीटर फुलफिल करना। हम कहते हैं कि यार एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उसको हम इसी तरह छोड़ते हैं, और एक फंक्शन उसमें हम एक वैल्यू पास करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ इंट, सॉरी लिख लूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स में इंट ए। सो अब आप देखें कोई एरर नहीं आ रहा। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, ये विदाउट पैरामीटर है। ठीक है, तो हुआ क्या अब? फंक्शन नेम दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है। फंक्शन नेम ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है? पैरामीटर्स। इसका इसका एक पैरामीटर है, ये पैरामीटर लेस है। अब आप कहेंगे नहीं सर, ये बताएंगे हम दो ही बना सकते हैं। नहीं, आप तीसरा भी बना सकते हैं। आप इसको कॉपी करें यहाँ पे, इसको इंटर करें, यहाँ पे पेस्ट करें, आप यहाँ पे, अब इन दोनों का एरर आएगा। आपने ये कॉमा डालना है, आपने इंट ही लिख देना है। अब देखें तीन फंक्शन बन गए। आप चौथा भी बना सकते हैं, आप पांचवा भी बना सकते हैं, आप छठा भी बना सकते हैं। इन सबको बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ आ गई बात की नहीं? सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, फंक्शन नेम सेम हो, बट उनकी जो पैरामीटर हो वो क्या हो? डिफरेंट हो। दैट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हमेशा स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। फंक्शन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। हर फंक्शन ओवरराइडिंग तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है ना, तो वो आई नो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, छोड़ें। बट ये पूछा जाता है।
फिर वहां पे स्टूडेंट कहते हैं ओहो ओवरलोडिंग, कोई आइडिया नहीं, भूल जाते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट ये है टोटल। ठीक हो गया। अच्छा अब हमें इसको रन करना है। ठीक है, मैं क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसी क्लास को उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और लिखूंगा p इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे कॉपी किया और ये फंक्शन मेरा बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट मेरा बन गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास तीन फंक्शन है। अब गौर से देखिएगा, अगर मुझे तो पहले वाला रन करना है तो मैं क्या करूंगा, याद देखिएगा, मैं सिंपल, मैं यहाँ पे रन करूंगा सम विथ पैरामीटर लेस। ठीक हो गया, ये तो सिंपल है। सम विथ वन ओ आर जी आर्गुमेंट, ये यूजली आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके मैं क्या करूंगा, ए कर दूंगा। ठीक है, भाई कोई वैल्यू भी तो देनी है। सम विद टू वैल्यूज, और यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस ब्रैकेट में उन दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस, सिंपल। ठीक है, तीनों को काम डिफरेंट हो रहा है। अब पहला फंक्शन मैं रन करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, पी डॉट, ठीक है, सिंपल सम, ये देखिए तीनों आ रहे हैं, आपने सम लिखना है, पहला रन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, बाकी कोई नहीं रन होगा फिलहाल, बाकी वो छेड़ेगा भी नहीं, वो देखेगा इन तीनों को, चेक करेगा। ठीक है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तीनों सम है। अब वो करेगा क्या, वो कहेगा यार मुझे वो वाला सम चाहिए जिसकी जो पैरामीटर है वो खाली है। तो वो क्या करेगा, पहले को देखेगा यार ये तो खाली है, वो जाएगा सीधा इसमें और इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, बाकी किसी को नहीं करेगा। इसको रन करके भी देखते हैं ताकि आपको रफ आइडिया, फिर मैं बाकी दोनों रन करा के दिखाता हूँ। तो ये देखें, अगर आप देखें इसको, तो सम विद पैरामीटर लेस, फोर को भी रन नहीं हुआ, ना उसमें कोई एरर दी है ना कुछ दी है। चले हम ये कहते हैं यार कोई एरर दे रहा है, कुछ कुछ भी नहीं है। अब मुझे सेकंड वाला रन करना है, मैं क्या लिखूंगा, पी डॉट, मुझे अब सम जिसका एक पैरामीटर है इसको करूंगा, लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा ना, मतलब अभी वो दूसरे वाला उठा लेगा। तो मुझे इसको खाली नहीं छोड़, मुझे अगर इसको पैरामीटर देना है तो मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा, मैं इसको कहता हूँ 10। देखें उसने 10 ले ली। ठीक है, फिर मैं कोड तीसरा रन करता हूँ, ये वाला, अब ये दो वैल्यूज ले रहा है, तो मुझे दोनों वैल्यूज मैं कहता हूँ 10, 5। अब देखिएगा, अभी इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर आंसर जो है वो देगा, तीनों फंक्शन रन होंगे। ये देखें, पहला आया सम विद पैरामीटर लेस, दूसरा आया सम विद वन आर्गुमेंट 10, तीसरा आया सम विद टू वैल्यूज और एफ ने ऐड किए वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, विद एग्जांपल आपको समझ आ गई। ठीक है, ओके। अभी हमने देखा है बाई चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, अभी मैंने आर्गुमेंट की बात की, ये वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारा टॉपिक की, मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, और साथ हमने क्या किया, दो डिफरेंट वेज हैं ओवरलोड के मेथड के। अभी हमने ये पहले वाला देख चुके हैं। ठीक है, कौन से वाला, बाई चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट्स को चेंज करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। एक काम तो हो गया। अब सेकंड काम है हमारे पास, कि बाई चेंजिंग द डाटा टाइप, अगर तो आप उसकी डाटा टाइप चेंज कर लेते फिर क्या होगा। ठीक है, मतलब अभी तो हमने, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, अभी तो हमने यहाँ पे वॉइड दी है ना, सबकी वॉइड दी हुई है। अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको तो लिखा रहने देते हैं, हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं। मैं फंक्शन का नाम उसमें करूँ पब्लिक इंट इंट, अब रिटर्न टाइप वाला हम फंक्शन बनाते हैं। इंट, और इंट के आगे मैं क्या दूंगा, मैं ऐड का दे देता हूँ। ऐड में मैं क्या करता हूँ कि दो वैल्यूज पास करता हूँ, इंट ए कोमा इंट बी। ठीक हो गया, और ये रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक हो गया, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक होपफुली आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक हो गया, सही। देन क्या करेंगे, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ।
अब यहाँ पे क्या होता था, ये देखिए इसकी वॉइड थी, इसकी भी वॉइड थी, इसकी वॉइड, मैं समझ आ गई, तीनों की सेम। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे फंक्शन नेम सेम है, याद रखिएगा फंक्शन नेम सेम है, मैं डाटा टाइप चेंज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डबल। ठीक है, और डबल लिख के मुझे अंदर भी क्या करना होगा, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल। ठीक है, और रिटर्न क्या होगा, A+B। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको रन करके देखते हैं कि यार ये हमें कोई एरर तो नहीं दे रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी डॉट ऐड का जो फंक्शन है, ठीक है, एक इंटीजर के साथ है, एक डबल के साथ, पहले इंटीजर अलग करते हैं, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 2, यहाँ पे देता हूँ 4। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ, पी डॉट, फिर ऐड है लेकिन डबल वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देती हूँ, यहाँ पे डबल में हमेशा आपको पता पॉइंट वैल्यू देते हैं, हम 12.3 कर लेते हैं और 16.1 कर लेते हैं, और आखिर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं यार हमारे पास कोई एरर तो नहीं दे रहा, अगर हम डाटा टाइप भी चेंज कर लें तो। तो ओहो, आई थिंक इसने जो है ना हमें रन नहीं करके दिया, हमने हमने इसको वो दिया नहीं होगा ना एड डॉट इसको। अच्छा, इसको बेसिकली ना जब रिटर्न करते हैं ना आप लोग, तो उसको बेसिकली इस पूरी वैल्यू को ना आप उसके लिखते हैं, एस आउट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इस पूरी की पूरी को, तो हम एस आउट, ठीक है, यहाँ पे ये किया, और इसको डायरेक्ट ये करता हूँ, और इसको मैंने जहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, उसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर ला के देगा। ठीक है, होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। पी डॉट, और ये हमारे पास जो है, तो हमारे पास ये एरर आ रहा है, हाँ ठीक है, हमने बेसिकली ये देखे ना, दो लगाई हुई है, तो इसको अंदर वाली जो है इसको रिमूव करते हैं। हाँ, एरर चला गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि एक और एस आउट लगाता हूँ, एस आउट, एंटर किया, इसको यहाँ पे खत्म किया, और यहाँ से क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दूंगा और ये कर दूंगा। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट सही आती है कि नहीं। तो ये देखें, बिल्कुल ठीक जो है ना, 4+2 क्या आता है, 6, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये नीचे वैल्यू आ रही है। होपफुली आपको जो है ये देखें, ये नजर आ रही है आपको, ये आउटपुट सही साफ नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, बेहतरीन। ओके, ये मैंने आपको दो डिफरेंट वे बता दिए। ठीक है, पहले हमने देखा था बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, अगर तो मैं आर्गुमेंट एक वेरिएबल एक बनाता हूँ फंक्शन जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, फिर दूसरा बनाता हूँ जो एक आर्गुमेंट बनाता हूँ, एक और बनाता हूँ जिसके दो आर्गुमेंट हो, फिर मैंने आपको ये बताया आप 3 4 5 लाइक ढेर सारे फंक्शन बनाए, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, दैट्स कॉल्ड बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट। एक पहला वो किया, दूसरा भी मैंने आपको बताया बाय चेंजिंग द डाटा टाइप। डाटा टाइप बेसिकली क्या है, हमने वॉइड पे भी करके देखा, ये देखिए ऊपर मैंने सारे आपको वॉइड के भी बताए, फिर मैंने इंटीजर का भी बताया, फिर मैंने डबल का भी बताया। देखिए इंटीजर और डबल नाम सेम है, डाटा टाइप चेंज की तब भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मोस्टली जो लोग हैं उनको इस चीज का आइडिया है काफी इसका। ठीक है, कि यार फंक्शन नेम सेम बट डिफरेंट पैरामीटर, बट कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को इसका आइडिया नहीं है, लाइक ये कि अच्छा डाटा टाइप भी चेंज करेंगे तो इशू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इशू कहाँ पे आ सकता है, इशू हम इस तरह करते हैं कि जैसे यहाँ पे बाइनरी इंटीजर है, अंदर भी इंटीजर है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे भी डबल, तो यहाँ पे अगर तो मैं एंड करता हूँ, यहाँ पे भी एंड करता हूँ, यहाँ पे भी एंड करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या है, फिर यहाँ पे जो है वो आपको रन नहीं करने देगा, याद रखिएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वो आपको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। देखो, तो आप यहाँ पे कोई फंक्शन करेंगे तो ये आई थिंक किसी एमुलेटर पे रन हो जाता है, लेकिन वो कंपाइलर पे फिर ना वो आपको आगे एरर दे देगा, इससे आगे जाता ही नहीं। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, ओवर जो है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, काफी यूज होने वाला ये है, और पॉलीमॉर्फिज्म एक मेन जो है ना टॉपिक है किसका, ऊप का। और इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है ना ये एक सब टॉपिक है ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको चीजें समझ आई, तो काइंडली आप जो है
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो है मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आगे आने वाली वो आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कल या परसों तक आएगा, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।